आज के युवा के पास बहुत सारे शौक हैं और उसमें जो प्रायोरिटी आती है वो है कार का शौक। लेकिन बहुत कम लोग सही टाइम पर कार खरीद पाते हैं। सही टाइम से मेरा मतलब है जब चाहिए तब। ये नहीं कि आज एज है 25 साल और कार खरीद रहे हैं 50 की उम्र में। 25 की एज में कार खरीदने का सपना देखना और अगले 5 से 10 साल में खरीद भी लेना एक बहुत बड़ी सफलता है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो अपनी ड्रीम कार बाय नहीं कर पाते। क्या प्रॉब्लम आई कि आप नहीं बाय कर पाए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम या सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी जिससे कि आप नहीं खरीद पाए? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि आज इसी का सॉल्यूशन देंगे कि कैसे आप ड्रीम कार्ड अफोर्ड कर सकते हैं। 2 पार्ट में वीडियो। पहले पार्ट में लोन से बाय करना, वो तो आप भी जानते हैं, लेकिन वहां पर फॉर्मूला होता है। लोगों को ये भी नहीं पता है फॉर्मूला से सही कैलकुलेशन और लाइफ की बर्डन। क्योंकि पता है ना, आज के डेट में जिंदगी क्या हो गई, ईएमआई की जिंदगी हो गई है। और फिर थोड़ी भी जॉब अनसेटल होती है तो इंसान प्रेशर में, टेंशन में आ जाता है। और दूसरे पार्ट में जानेंगे एक कैलकुलेटर के बारे में। वो आपको बताएगा कि कितना सेव करना होगा और जो महंगाई, इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करना होगा, जिससे कि आप ड्रीम कार प्लान कर पाए। तो सबसे पहले पार्ट से शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और बहुत प्यारी प्यारी फाइनेंशियल वीडियो बना रहे हैं जो आपको दिख रहा है, तो सब्सक्राइब रहेगा, नोटिफिकेशन ऑन रहेगा, तभी आपको पता चल सकेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं तो हमारा मुकुल अग्रवाल का चैनल है जहां 16.5 लाख लोग फॉलो करते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो पहला पार्ट देखिए कि कार बाय करने के लिए आपके पास 2 कंडीशन है। या तो आपके पास पैसे हैं या नहीं है। पैसे ऑलरेडी हैं तो क्या ही सोचना, लेकिन मैं बात करूंगा जब पैसे ना हो तो कैसे बाय करना। इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। इंस्टेंट बाय करना तो लोन लेना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन है कि आप सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करें और तब नेक्स्ट 5 से 10 साल में ड्रीम कार बाय करें। दोनों को 1 बाय 1 कवर करते हैं। लोन लेकर अगर आप कार खरीदना है तो 20/10/4 रूल से आप खरीद सकते हैं। अब कहोगे ये रूल क्या है? 20 का मतलब है ऑन रोड प्राइस जो भी है कार का, उसका 20% आपको डाउन पेमेंट करना है। 10 का मतलब है कि ईएमआई आपके मंथली सैलरी के 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 4 का मतलब है लोन का टेन्योर 4 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला क्यों फॉलो करना चाहिए वो बताता हूं। देखिए, आपकी सैलरी कितनी है नहीं पता मुझे, लेकिन अक्सर लोग गलती क्या कर देते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग कितना लोन लेना चाहिए, कितने साल के लिए लेना चाहिए। याद रखिए, जितना ज्यादा टाइम के लिए लोन लेंगे ज्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये थी कंडीशन जब आपको लोन लेकर इंस्टेंट कार बाय करनी है। लेकिन अगर आपको लोन के झंझट में नहीं पड़ना तो आपको इंस्टेंट बाइंग की जगह 5 से 10 साल का ऑप्शन रखना चाहिए कि मैं उसके बाद बाय करूंगा। कैसे प्लान करूंगा उसको समझते हैं। और इसके लिए हमको एक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। ये कैलकुलेटर की खासियत क्या है? ये इन्फ्लेशन को कंसीडर करता है। ये वर्ड को मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बता देता हूँ। मैं पैसे जमा करता जा रहा हूँ, मेरे पैसे 5 साल के बाद जमा होकर मुझे लगता है 10 लाख बन जाएंगे। लेकिन क्या 5 साल के बाद 10 लाख की वैल्यू रियल 10 लाख वाली रहेगी? नहीं ना, 6% का इन्फ्लेशन उसको बर्बाद कर देगा। यानी 5 साल के बाद जब आप कार खरीदने जाओगे तो आपको तो लगेगा मैं 10 लाख रुपए लेके गया, क्योंकि मेरे को तो सपना था 10 लाख का, लेकिन उस समय 10 लाख में कार मिलेगी ही नहीं, फिर आपका सपना अधूरा रह जाएगा। इसीलिए ये सबसे बड़ा हुक है। तो चलिए समझते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, तो जल्दी से कर दीजिए और प्यार दीजिए। तो हम इस वेबसाइट पर आ गए हैं। अब यहां पर अबाउट ड्रीम कार में हम ये मान के चलते हैं कि समझिए कि हमें 10 साल के बाद कार खरीदना है, क्योंकि 20-25 की उम्र से हम कमाना शुरू करते हैं। तो मान लीजिए 10 साल, आप चाहो तो इसको 5 साल भी कर सकते हो, क्योंकि देखो जिसकी जैसी इनकम, ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि हमें तो पता नहीं है आपका क्या थॉट प्रोसेस है, तो इसीलिए तो ये 5 साल मान लीजिए हमने कर दिया, ठीक है। अब अगर हम अगेन एक बेसिक लेके चलते हैं तो 10 लाख रुपए में एक कार आ जाती है। तो हमने क्या किया, यहां 10 लाख रुपए डाल दिए। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कितना है, तो मान लीजिए कि हमारे पास अभी 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख आपके पास थे जो पॉकेट से दे सकते थे। 10 लाख की कार आती है। अब फिर अगेन देखना, मैंने कहा ना कि मुझे आपके बारे में नहीं पता, हो सकता है आपके पास 1 लाख हो सकता है 50,000 हो। तो जो हो वो अमाउंट यहां पर डालिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है।
और ये बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी होती है हर इंसान के लिए, क्योंकि आज के डेट में लोग ईएमआई के चक्कर में फंस कर मकर जाल में फंस रहा है और जिंदगी झंड होती जा रही है। तो प्लीज जिंदगी को झंड नहीं, एक स्माइल वाली रखनी है, जिससे हंसते हुए मुस्कुराते हुए परिवार को भी समय दे सके और हर चीज का मजा ले सके। और वहीं पर म्यूचुअल फंड आपको बहुत हेल्प कर सकता है एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट में। तो गूगल फॉर्म भर सकते हैं अगर आप हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो। इसके बाद आता है कि वो पैसा जो हम सेव कर सकते हैं और वो सेव करके हम इन्वेस्ट करेंगे और उससे रिटर्न जनरेट करेंगे। अब ये पैसा मान लीजिए कि अगेन मैंने 10,000 डाला। अब ये किसी के लिए 10,000 हो सकता है, किसी के लिए 5,000 हो सकता है, किसी के लिए 20,000 हो सकता है। वो आप इस पे जाकर जरूर डालिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम 5 साल कर रहे हैं तो 15% का तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और यहां पर हमने कहा ना, ये जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो था इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट। अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं। अब क्या हुआ, 95% हम अपने गोल के पास पहुंच गए। अगर 95 क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट कम रह गया। 10,714 रुपए से अगर हम करते तो ये 100% हो जाता, क्योंकि हम 15% के हिसाब से जा रहे हैं। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, 10 लाख की कार थी, बट 5 साल के बाद वो 10 लाख की कार 13,38,000 में मिलेगी। यही है इन्फ्लेशन का खेल, जहां पे लोग ढंग से प्लान नहीं करते, फिर कहते हैं अरे पैसा कम रह गया, फिर इससे मांगते हैं उससे। और ये सिर्फ कार की कहानी नहीं है, हर जगह ऐसा होता है। तो रियल में क्या था, 13,38,000 का। हमारी जो सेविंग निकल के आ रही थी वो 12,75,000 आ रही थी। हमें चाहिए था 62,440। तो वो कंप्लीट हो जाए, इसके लिए हमें 10,000 की जगह 10,714 से करना था, या 10,000 से भी करते तो इतनी सी रकम कहीं ना कहीं हम लास्ट मोमेंट में अपने पास कर पाते। तो ये था हमारा एक बेहतरीन तरीका जहां से हम कर सकते हैं। और मुझे जो पर्सनली लगता है कि लोग सडन ईएमआई, मतलब लोगों को शो ऑफ करने के लिए, दिखावे की दुनिया में जाने के लिए जो सडन ईएमआई करके अपने माथे पे बोदरेशन लेते हैं, वो ना करिए। बल्कि ये जो तरीका है ना, सेकंड तरीका, ये मेरा फेवरेट तरीका है। ये सबसे जेन्युइन होना चाहिए। और अगर ईएमआई में भी जा रहे हैं तो जो मैंने वो कैलकुलेशन बताई, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो कैसी लगी लर्निंग बताइए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।